हेलो टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सिंपल स्टडी मैथमेटिक्स। सो गाइज, आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ मैट्रिसेस एंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने प्रकार के आपको मैट्रिसेस के टाइप्स देखने को मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैट्रिक्स आप पहले पढ़ते थे ना, सिंगुलर प्लूरल, तो वो ही इसका मीनिंग है। मीनिंग one type of matrix is meaning single type of matrix is called matrix and the many types of matrix are come together to bring a matrices। कई प्रकार की मैट्रिक्स आकर के जब एक साथ मिलती हैं तो वो मैट्रिसेस कहलाती हैं। मीनिंग मैट्रिक्स का प्लूरल पार्ट ही मैट्रिसेस होता है। सो अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कितने प्रकार की आपको, कितने टाइप्स की आपको मैट्रिसेस आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखिए, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होती है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विद रोज एंड कॉलम्स विद इन अ ब्रेसेस। किसी ब्रेसेस में देखिए ध्यान से सुनिए क्या होती है एक्चुअल में मैट्रिक्स। किसी ब्रेसेस में किसी भी एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हो सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में हो सकते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस भी हो सकते हैं, मीनिंग किसी भी टाइप में हो सकते हैं, मीनिंग ABCD अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हो सकते हैं 1 2 5 7 वट एवर, एंड साइकोलॉजिकली नंबर्स हो सकते हैं। मीनिंग मैनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर कम इन मैट्रिक्स। सो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा तो म्यू, मीनिंग कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स में। मैनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर कम इन मैट्रिक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कितने प्रकार की आपको मैट्रिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको यहाँ पढ़नी है। कौन कौन सी? देखिए रो मैट्रिक्स क्या होती है, जो कि आपको हॉरिजेंटली देखने को मिलती है। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो आपको हॉरिजेंटली देखने को मिलती है। और किसी भी मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन जो आपको देखने को मिलती है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो वो क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। सिंगल कॉलम मैट्रिक्स को हम 1 2 लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें। देखिए 1 2 यहाँ पर क्या है, सिंगल 1 कॉलम मैट्रिक्स है। समझ रहे हो ना आप। सो मीनिंग इसका सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। देखिए अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर न हो। मीनिंग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल न हो, मीनिंग जिसके ऑर्डर्स सेम न हो, जिसके ऑर्डर्स 2/3 के हों तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3/5 के हों तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मीनिंग रोज एंड कॉलम्स के जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम हो जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आगे आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान से सुनिए, उसके ऑर्डर्स जो आपको मिलेंगे सेम नंबर्स के मिलेंगे। मीनिंग समझ रहे हो ना, उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 2 5 3 7, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको कौन कौन सी मैट्रिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, फर्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आता है। देखिए जो भी अब मैं मैट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। फर्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ मीनिंग जिसके डायगोनल्स एलिमेंट्स कुछ ना कुछ हों। मीनिंग डायगोनल्स आप समझते हो क्या होता है, 6th क्लास में बता दिया जाता है आपको। डायगोनल्स किसी भी मैट्रिक्स में, मीनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिसेस में आपको डायगोनल मैट्रिक्स वो देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मीनिंग 2 डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मीनिंग समझिए इसका क्या है,
मीनिंग समझिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये मैट्रिक्स कितने प्रकार की हैं, उससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। सो सिर्फ आप अभी ये समझे कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होते हैं, बात खत्म। जैसे कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमने 3x3 ऑर्डर की ही क्यों ली, क्योंकि हमें 3x3 इसलिए ली क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज द पार्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कंटेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ रहे हो ना आप माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही इसमें है। इसका मतलब है इसके डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे। जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने यहाँ ले रखी है, यहाँ पर 2 5 7 क्या है, डायगोनल में। क्यों है डायगोनल में, ये इसलिए डायगोनल में है क्योंकि यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल रहे हैं। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपको 0 देखने को मिलेंगे। यस, वो आपको 0 देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है। वो क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स मीनिंग स्केलर मैट्रिक्स शोज दैट द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। आपको पता चल गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स विच आर डायगोनल एलिमेंट्स आर समथिंग, कुछ ना कुछ हैं। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स शोज दैट द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आपको इक्वल दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर 4x4 की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो डायगोनल मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रही है वो इक्वल देखने को मिली है। मीनिंग डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या देखने को मिल रहा है, इक्वल। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपको 0 ही देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 0 ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं आइडेंटिकली मैट्रिक्स। आइडेंटिकली मैट्रिक्स आर शोज दैट द ऑल एलिमेंट्स आर डायगोनल्स 0, सॉरी all the elements of diagonals 0 और 1 only। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुने, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो आइडेंटिकली मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिकली मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, 1 1 1। जैसे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ध्यान से देखिए, ध्यान से यदि आप देखें तो आपको यहाँ पर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। देखिए आइडेंटिकली मैट्रिक्स की आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आइडेंटिकली मैट्रिक्स को आप 1 लेट कर सकते हैं। मीनिंग आइडेंटिकली मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स देखने को मिलेगी जिसमें आपने मल्टीप्लाई करा। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए कह सकता हूं कि ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है, उसको यदि आइडेंटिकली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिकली मैट्रिक्स को मैं आई लेट कर लेता हूं, सो ए मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिकली मैट्रिक्स आपको वो ही देती है जिसमें आप जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आइडेंटिकली मैट्रिक्स को अपने माइंड में आप 1 ले लो, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। यू कैन चेक, विश्वास कर लो या फिर चेक कर लो। नेक्स्ट आती है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर ही आती हैं। ये जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिकली मैट्रिक्स, और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ नल मैट्रिक्स, ये सब किसके अंडर आती हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आती हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। नल मैट्रिक्स क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, इन विच ऑल द एलिमेंट्स और एंट्री आर 0, मीनिंग जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं। जी हाँ, जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, इट्स कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। मीनिंग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों वो क्या होती है, नल मैट्रिक्स होती है, सिंपल एज दैट। और आप यहाँ पर एक और मैट्रिक्स देख लीजिए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आती है, वो होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एक्स वाई जेड एंड एम इज इक्वल टू द, किस मैट्रिक्स के इक्वल है, एम एन ओ पी। सो इस मैट्रिक्स की खास बात ये है कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर।
Listen to me carefully, my dear friends. In the equality of matrix, the corresponding elements are equal to each other. So यही इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था. आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में किस प्रकार की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे. सो यही मैट्रिक्स का जो है सार है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. मैट्रिसेस में आपको यही देखने को मिलेगा